ठोसों की ध्रुव में विलयनता। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में क्या बताया था, इसी के बारे में बात किया था, ठोसों की ध्रुव में विलयनता। और हमने बताया था ठोसों की ध्रुव में विलयनता होती है उसको दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला हमने बताया था कि अगर कोई ठोस है और निश्चित ताप है तो उस ठोस का ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक क्या हो घुल सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम विलयनता। और इकाई क्या बताया था, ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। और ये जो हमने बताया था कि जो ये इकाई होती है वो प्रयोगात्मक कार्य में प्रयोग किया जाता है, ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। ठीक है, ये बताया ना। और अगर हमको सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक प्रयोग करना है तो इसकी जो इकाई होती है मोल प्रति लीटर होती है। दूसरा हमने कैसे डिफाइन किया था इसको कि जो ठोस की मोलों की संख्या है, ठोस के अधिकतम मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में क्या हो घुली हुई हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ठोस की विलयनता या पदार्थ की विलयनता बोलते हैं। ठीक, और हमने बताया था कि अगर विलयन में पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई है उसे हम संतृप्त विलयन बोलेंगे। और ये भी बताया था हमने कि अगर उसी ताप पर हम विलेय को बोलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसी ताप पर विलेय को और अधिक नहीं बोल सकते, इसमें संतृप्त विलयन में और अधिक ताप पर, मतलब उसी ताप पर और अधिक विलेय को नहीं बोल सकते। ताप कम करते या ज्यादा करते तो हो सकता है घुल जाए, लेकिन उसी ताप पर हम बोल नहीं सकते इसको विलेय को। ठीक है, तो उसी में कुछ पॉइंट है और भी पॉइंट है, जैसे ध्रुवीय विलायक होता है, ध्रुवीय पदार्थ होता है। तो ध्रुवीय पदार्थ जो होता है ध्रुवीय विलायक में घुलता है और अध्रुवीय पदार्थ जो होता है वो अध्रुवीय विलायक में घुलता है। जैसे NaCl ले लो, KCl ले लो, वो क्या होगा, ध्रुवीय विलायक जल में आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या कहते हैं, जैसे हमारा नेफ्थलीन आता है और बेंजीन आता है, तो नेफ्थलीन भी अध्रुवीय है और जो हमारा बेंजीन है वो अध्रुवीय विलायक है, तो नेफ्थलीन अध्रुवीय विलायक बेंजीन में घुल जाएगा। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं कि जो NaCl है वो ध्रुवीय हो गया, उसको हम कह रहे हैं कि बेंजीन में घोलो, बेंजीन में घोलो, तो नहीं घुलेगा, ये अध्रुवीय विलायक है और ये ध्रुवीय है। ठीक है, ध्रुवीय है, ये ध्रुवीय विलायक जल हो जाएगा, तो ये इसमें नहीं घुलेगा। नेफ्थलीन जो होगा वो बेंजीन में घुल जाएगा। यानी कहने में समान को घुलता है, समान को घुलता है। यानी जैसे अगर हम ले लें क्या ग्लूकोज स्टार्च ले लें या बोलते हैं एल्कोहल ले लें, तो वो जल में आसानी से घुल जाएगा। एल्कोहल घुल जाता है ना, और मदिरा जिसे बोलते हैं वो जल में क्या हो आसानी से घुल जाता है। बहुत लोग सेवन करते हैं ना, बहुत लोग ऐसे ही गड़क जाते हैं, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं पानी में डाल के बढ़िया क्या होता है मिक्स हो जाता है ना, तो घुल जाता है। जल क्या है, जल हमारा ध्रुवीय है और जो एल्कोहल है वो भी ध्रुवीय है, तो उसमें घुल जाएगा। लेकिन अगर बात करें जो है बेंजीन और बेंजीन को अगर NaCl में करें या बेंजीन को एल्कोहल में करें नहीं होगा। ठीक है, तो समान को बोलेगा और बोलेगा क्यों, क्योंकि जल जो हमारा बोलते हैं पदार्थ होता है, जो जैसे ध्रुवीय पदार्थ हो गया, ठीक है, ध्रुवीय पदार्थ हो गया, उसके जो भी अणु होंगे वो जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेंगे। जैसे NaCl बताया ना हमने, NaCl हुआ तो NaCl Na+Cl- होता है, Na+Cl- H2O हो गया, तो OH हो जाएगा इधर और H इधर हो जाएगा। इस पर प्लस होता है, इस पर भी प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, तो ये इसका माइनस इसके साथ आ जाएगा और इसका माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो ये आसानी से क्या कर देंगे, आसानी से खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ भाषा लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं इसका, ठीक है, तब समझाते हैं। क्या लिखते हैं कि जो है जो ध्रुवीय पदार्थ होते हैं, ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक है तथा अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय पदार्थ
ठीक है। ध्रुवीय पदार्थ क्या होंगे, ध्रुवीय विलायक में बनेंगे और ध्रुवीय विलायक में क्या ध्रुवीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं क्या NaCl KCl क्या होता है, NaCl KCl ध्रुवीय विलायक जल में घुल जाते हैं। ध्रुवीय विलायक जल H2O में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, तथा नेफ्थलीन अध्रुवीय बेंजीन में घुल जाते हैं। कहने मतलब समान समान को बोलता है, यही हुआ ना, समान समान को बोलता है। मतलब पॉइंट अगर हम लिखते हैं समान समान को बोलता है, इसका कहने मतलब क्या भाई, ध्रुवीय में ध्रुवीय अध्रुवीय में अध्रुवीय। ठीक है, कुछ ठोस पदार्थ जैसे क्या है शर्करा, ग्लूकोज, कुछ पदार्थ शर्करा, ग्लूकोज, स्टार्च तथा एल्कोहल क्या होते हैं, जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो इनके अणु होते हैं वो जल के अणुओं के साथ क्या हाइड्रोजन बंध बना देते हैं। इसका कारण इन पदार्थों के अणुओं का जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का बनाना है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो इनके अणु होते हैं वो जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। इसी कारण से क्या होता है, माइनस प्लस मिलता है, वो घुल जाता है। अभी हमने बताया था Na+Cl-, जो Cl- है वो H+ के साथ आ जाता है और जो Na+ होता है वो O- के साथ आ जाता है। ये बताया था ना। तो यहाँ पर समान समान को बोलता है। अब यहाँ पर ये तो पॉइंट हो गया कि हमने बता दिया विलेयता क्या होता है, विलेयता मतलब कि जो है विलेयता को कैसे व्यक्त करते हैं। अब इस पर जो है ताप का प्रभाव क्या होता है, विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव ताप का प्रभाव। अब जो होता है, जो विलेयता होती है, ताप की विलेयता होती है वो क्या होती है, ताप से भी क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, ताप से भी क्या होती है, प्रभावित। पहला पॉइंट क्या है, ठोसों की विलेयता ताप से प्रभावित होती है। अब ये पॉइंट का मतलब बहुत ताप से क्या होती है, प्रभावित होती है। अब कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विलेयता, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे, ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो यहाँ पर एक नियम आता है ला-सातलीय नियम। फर्स्ट ईयर होगा ला-सातलीय नियम। उसमें क्या था कि अगर
हम क्या करते हैं, किसी विलेय को विलायक में क्या करते हैं, खोलते हैं, तो अगर वहां पर ऊष्मा अवशोषित होती है, क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ताप बढ़ाने पर विलेय की विलेयता बढ़ेगी। विलेय की विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे हम ले लें क्या, NH4NO3 NaNO3 KNO3 और NH4Cl ले लें। इनकी विलेयता क्या होगी, ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। और बढ़ेगी क्यों, क्योंकि जो इनका जलीय विलेय है, जो इनका विलयन क्या होता है, ऊष्मा शोषित प्रक्रम होता है, तभी इनका क्या होगा, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, जो है विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कुछ ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अधिकांश थोड़ा सही रहेगा, अधिकांश ठोसों की ज्यादातर, ठीक है, अधिकांश ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है तथा कुछ ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कब होगा, दो कंडीशन हो सकता है, या तो ऊष्मा अवशोषित हो जाए, यानी कि ऊष्मा शोषित प्रक्रम हो जाए, या ऊष्मा मुक्त हो जाए, यानी कि ऊष्मा क्षेपित प्रक्रम हो जाए। ध्यान से देखना, जब विलयन बनाते हैं उसमें क्या होता है, विलेय और विलायक होता है। विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन बनता है। क्या बनता है, विलयन बनता है। अब इसमें दो कंडीशन होगा, अगर यहाँ पर ऊष्मा लगी हुई है, इसमें विलायक में विलयन बनने में ऊष्मा लगी हुई है, ठीक है, और हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि इसमें साम्य अवस्था आता है। साम्य अवस्था आता है यानी कि विलेय और विलायक मिलता है, विलयन बनता है। साम्य अवस्था आता है यानी कि कहने का मतलब कि जो है अभिक्रिया उस तरफ जाएगा जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। क्या होगा, जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, इसमें अभिक्रिया इस तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा। यहाँ लगी हुई है ना, यहाँ ऊष्मा लगी। अब अगर यही हो जाए क्या, विलेय प्लस विलायक, और क्या हो जाए, विलयन बन गया और उसमें क्या हो रही है, ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही। अब देखो टेम्परेचर किधर जाएगा, इधर होगा ना, तो अभिक्रिया इस साइड आएगा। सामने इसका मतलब क्या, अभिक्रिया उस तरफ जाएगा जहां पर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। बात समझ, तो यहाँ पर जो हम अधिकांश ठोस होते हैं उनका ताप बढ़ाते हैं, विलेयता बढ़ जाती है, और कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। यहाँ पर लास्ट साथ ये नियम होता है जिसे बोलते हैं लीच। ठीक है, तो यहाँ पर यदि किसी विलेय को कहाँ, विलायक में खोलने पर, विलायक में खोलने पर ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, अवशोषित होती है। तो ताप बढ़ाने पर विलेय की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। जैसे इसमें क्या हो गया, अभी मैं एग्जाम्पल पता, जैसे NH4NO3 NaNO3 KNO3 और NH4Cl
इससे इनकी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। ये अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड से नौसागर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनकी विलेयता बढ़ेगी, ठीक है। अब विलेयता बढ़ेगी क्यों, इन पदार्थों की विलेयता ठीक है, इन पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्यों, क्योंकि इनका जलीय विलयन बनना क्या है, कौन सा प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम। कौन सा है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम। ये पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में, ऊष्मा शोषी हाई स्कूल में पढ़ा हुआ। तो क्या होता है, लासत्रीय नियम के अनुसार यदि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, तो ताप बढ़ाने पर विलेय की विलेयता बढ़ती है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड की विलेयता बढ़ेगी। इन पदार्थों की विलेयता क्यों बढ़ती है, इन विलेयता की ताप बढ़ाने बढ़ती है क्योंकि इनका जलीय विलयन का बनना क्या है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी हमने क्या कहा था कि अगर विलेय को विलायक में बोलते हैं, क्या होता है कि विलेय को विलायक में बोलते हैं तो क्या होता है, अगर ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो क्या होता है, ताप बढ़ाने पर विलेय की विलेयता बढ़ती है। सभी एग्जाम्पल भी दिया था। वैसे यहाँ पर है कि यदि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होना, वहाँ क्या था, अवशोषित हो रही ना, ऊष्मा मुक्त होती है तो वहाँ अवशोषित हो रहा था, ठीक है। तो ताप बढ़ाने पर विलेय की विलेयता क्या होती है, वहां पढ़ रही थी, यहाँ बढ़ती है। जैसे ले लें CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaO और CaCO3 की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है। क्योंकि और क्यों बढ़ती है, क्योंकि इनका जलीय विलयन साम्य अवस्था पर, अभी हमने साम्य अवस्था के बारे में बताया ना, साम्य अवस्था पर ऊष्मा क्षेपी है, उसमें क्या था, ऊष्मा शोषित था, यहाँ ऊष्मा क्षेपी है। तो यदि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती, वहां पर अवशोषित हो रहा था, तो ताप बढ़ाने पर विलेय की विलेयता बढ़ जाती। यहाँ पर मुक्त हो रही है, तो ताप बढ़ाने पर विलेय की विलेयता क्या होगी, घटेगी। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट ले ले, तो विलेय की जो है ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, घटेगी, क्योंकि इनका जलीय विलयन क्या होता है, साम्य अवस्था पर ऊष्मा क्षेपी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कुछ जल योजित पदार्थ की विलेयता एक निश्चित ताप पर क्या होती है, बढ़ती है। एक निश्चित ताप तक क्या होती है, बढ़ती है। और फिर
घटती है। ठीक है, एक निश्चित ताप तक बढ़ती है, उसके बाद क्या होती है, बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों के विलेयता का वक्र क्या होता है, अलग अलग। इसका कारण विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों के विलेयता का वक्र का, यहाँ पर विलेयता का वक्र का अलग अलग होना है। ठीक है, विलेयता का वक्र क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक निश्चित ताप पर इनकी विलेयता बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगी, घट जाएगी। अब जब क्या होगा, जिस ताप पर दोनों वक्र मिलेंगे, ठीक है, जिस ताप पर, अब क्रिस्टलीय जो रूप होता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जिस ताप पर दोनों वक्र क्या होते हैं, मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, संक्रमण ताप कहते हैं, उसे संक्रमण ताप कहते हैं। ठीक है, जिस ताप पर दोनों वक्र क्या होंगे, मिलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, संक्रमण ताप कहेंगे। तो कुछ जलयोजित पदार्थ की विलेयता एक निश्चित ताप तक बढ़ती है और फिर घटती है। इसका कारण विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों के विलेयता का वक्र का अलग अलग होना है। ठीक है, जिस ताप पर दोनों वक्र मिलते हैं उसे संक्रमण ताप कहते हैं। ये हो गया ताप का प्रभाव किस पर, विलेयता पर। अब इसके आ गया था दाब का प्रभाव। अब दाब देखो, ठोस क्या होता है, ठोस अगर द्रव ले लो, अगर हम द्रव को दाबें, क्या करें, दाबें क्या होगा, वो दबेगा नहीं दबेगा, वो क्या होगा, हट जाएगा। अब ठोस भी ले लो, मान लो ठोस है, उसको दाबो ऐसे, दबेगा नहीं, दाब कोई प्रभाव नहीं होगा। तो हम यहाँ दाब के बारे में इतना पढ़ चुके हैं, इतना हम डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम विलेयता पढ़ेंगे और इसके आगे एएमडी का नियम भी पढ़ेंगे। तो इसमें हम